नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। लोकसभा में राजद प्रत्याशी श्री ललित यादव के हार के बाद दरभंगा नगर में युवा राजद राकेश नाइक की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में श्री ललित कुमार यादव जी कैसे हारे, क्यों हारे और इतने मतों के अंतर से हारे, इस पर विचार विमर्श की गई। इस बैठक में दरभंगा नगर निगम के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे और राकेश नाइक ने आने वाले समय में एकजुट होकर विधानसभा के लिए तैयारी करने को कहा और क्या कुछ कहा जाने। कारण रहा कि दरभंगा शहरी क्षेत्र से 35,211 वोट से ललित यादव जी हारे। इसमें कहाँ चूक हुई है और क्या कारण रहा है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें हम 35,000 कुछ वोट से पिछड़ गए। विगत 2019 के चुनाव में हम 68,000 वोट से लगभग पीछे थे। इस बार हमारे कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत के कारण हम लोग उस बड़े मार्जिन को 35,000 पर लाने का काम किया। चुनाव में हार जीत तो होता ही रहता है, लेकिन इस मुस्तैदी से हमारे नेता ने चुनाव लड़ने का काम किया। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने चुनाव यहाँ ललित जी को लड़ाने का काम किया। एक समय ऐसा लगता था कि मानो ललित जी चुनाव जीत गए। धीरे धीरे कुछ डिटोरिएशन, कुछ कमी हुई और कार्यकर्ता निराश नहीं थे। कार्यकर्ता अपने मन से काम किए हैं, लेकिन एक दूसरे को तालमेल नहीं रहने के कारण और जो हम लोग को मतदाता को समझाना चाहिए था उसमें हम विफल रहे। इसी के कारण शहरी क्षेत्र में हम लोग को 35,000 के लगभग से हार हुई। लेकिन यह हार से हम लोग निराश नहीं हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस जो मार्जिन को हम लोग मेकअप करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे गठबंधन को जीत होगी। देखिए, पूरे उत्तर बिहार को अगर आप देखें कहीं कहीं गंगा के इस पार का जो नतीजा लोकसभा सीटों पर रहा है और उसके विपरीत जहाँ की राजनीति से एनडीए जो है पूरे देश में 400 का नारा, 400 पार का नारा दे रही थी, वहाँ उनको उल्टे मुँह गिरना पड़ा। तो कहावत है, दूर का ढोल जो है ना सुहाना होता है। इस तरीके से 10 लाख लोग स्थापित कर दिए अयोध्या में, उसका परिणाम आपको अयोध्या और चित्रकूट दोनों जगह भरना पड़ा। और 400 का तो नारा भूल जाइए, आपने 300 के ऊपर का आंकड़ा भी 5-7 लोकसभा क्षेत्रों से आप पिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोगों को जो है वो ढोल बड़ा सुहाना लगा है और इस वजह से जो है लोग एग्रेसिवली साइलेंट वोट कहीं ना कहीं विपक्षी खेमा में किए हैं। आप देखेंगे कि हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ गए बहुत मान सम्मान, बहुत आदर, बहुत सत्कार के साथ में उनको आश्वस्त किया गया कि इस बार हम आपको ही वोट देंगे। सभी समाज, सभी वर्गों के लोगों के बीच में उन्होंने जाने का काम किया और सब जगह वो सम्मानित होकर लौटे। वहीं दूसरी ओर जो हमारे प्रत्याशी थे, मैं उन वस्तुओं का उल्लेख नहीं करना चाहूँगा कि जैसी जैसी जो है वस्तुओं से उनका स्वागत किया गया, जैसे जैसे शब्दों से उनका स्वागत किया गया, तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा था कि जनता बदलाव के वोट में है। जो वोट का प्रतिशत था वो भी हम लोग को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग जब बदलाव की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से साइलेंट स्विफ्ट किया है और जहाँ जहाँ हम लोगों ने अति उत्साहित होकर जिस समाज के लोगों पर भरोसा किया, वहाँ जो हमारी मार्जिन जो वोट की प्रतिशत 25, 30, 40% की होनी चाहिए थी, उस समाज के लोगों ने थोड़ा कम वोट किया। यही कारण है कि आपने क्या राजद कार्यकर्ताओं में इस बार जोश की कमी रह गई, जबकि मुद्दे बहुत सारे थे, लहर भी थी, लेकिन फिर भी ऐसी 1.5 लाख वोटों के आसपास से हार। देखिए, ना हमारे कार्यकर्ताओं में जोश की कमी थी, ना हमारे पास मुद्दों की कमी थी। अब सवाल रहा हारने का, तो आप इस चीज़ को देख लीजिए कि जहां पिछली दफ़ा हमारे प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी का हार का अंतर गोपाल जी ठाकुर से 2,72,000 का था, इस बार हम लोगों ने उस हार की 1 लाख कम किया। बीच के मार्जिन को 1 लाख हम लोगों ने कम कर दिया। और हमारे पास जहां इससे पूर्व भी आप लोगों से कई बार जब चर्चा परिचर्चा हुई है
तो हम लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी बार इस चीज़ के बारे में बताया है कि आज भी कहीं ना कहीं बिहार का युवा, बिहार की जनता, दरभंगा की जनता ठगी जाती है। आज भी हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा था और हम लोगों का एक ही नारा था कि हमें वैसा व्यक्ति चाहिए जो 5 किलो अनाज लाने लायक हमें बना सके, 5 किलो की अनाज की भीख देने लायक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दरभंगा की जनता कहीं ना कहीं इस बातों को समझ नहीं पा रही है। युवा इस चीज़ों से अभी भी अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं कि उन्हें रोज़गार चाहिए, न कि 5 किलो अनाज चाहिए। आज भी जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जिनकी आज सत्ता में भागीदारी है, जिनकी सरकार बनी है, उनका जो मानसिकता और उनकी जो विचारधारा थी, जो हिंदू मुस्लिम करके और जो उन्होंने 5 साल रोज़गार से हट करके बात करी, तो वो अपने बातों को समझाने में जनता के बीच में कहीं ना कहीं सक्षम हुए और हमारे रोज़गार को जनताओं के तक बीच हम लोग नहीं पहुंचा। ये ललित जी के हारने का क्या कारण रहा है, किस नज़र से आप देख रहे हैं, क्या है कारण? ललित जी हमारे प्रत्याशी जिस तरीके से और हमारे कार्यकर्ता हम लोग जिस तरीके से हर फील्ड, हर बूथ, हर गली में घूमे और कार्य जो किए हैं, ये जनता के बीच में लोगों को बताया गया कि 5 साल में क्या कार्य किए हैं और किस बेसिस पे हम लोग वोट मांग रहे थे। जनता ने हम लोग को और हमारे प्रत्याशी को जहाँ जहाँ गए सभी तहे दिल से उनका इस्तकबाल किए, उनको बैठाएं, स्वागत किए और हमारे जो वर्तमान में सांसद रहे उनको किस तरीके से स्वागत किया गया वो आप लोग के माध्यम से सारे जनता जानते हैं।